हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी गर्ल प्रियंका किचन में। आज हम इस वीडियो में बची हुई रोटी के लड्डू बनाएंगे। घरों में अक्सर रोटियां बची जाती हैं, तो आज हम इन्हीं बची हुई रोटियों से बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक लड्डू बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बची हुई रोटी के लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं। रोटी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 रोटियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने सुबह बना करके रख दिया था। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें फ्रेश रोटी नहीं चाहिए। ये रोटी को बने हुए कम से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और इन रोटियों में बिल्कुल भी नमक नहीं है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें रोटी में से मॉइस्चर को निकालना होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पर एक रोटी को रखा है। हम रोटी के दोनों सतह को अच्छी तरीके से 8 से 10 सेकंड के लिए इस तरीके से सेक लेंगे। हमने यहाँ पर कोई भी घी या तेल का यूज़ नहीं किया है। इस पॉइंट पर हम रोटी में से सारा का सारा बचा हुआ मॉइस्चर को निकाल रहे हैं। जितनी भी हमारी रोटियाँ हैं, हमें एक एक करके सारी रोटियों में से मॉइस्चर इसी तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर मैं सुबह की बनाई हुई रोटियाँ यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो रात की बची हुई रोटी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारी सारी रोटियों में से मॉइस्चर निकल गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जार लिया है, और जब भी हम इस टाइप के लड्डू बनाएंगे तो हमारा जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का मॉइस्चर उसमें ना आ सके। इसके बाद मैं इसमें दो दो करके रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके इस जार में डाल दूँगी। बड़े बड़े टुकड़े आप इसमें ना डालें, ताकि जब हम इसे पीसेंगे तो उसमें परेशानी हो सकती है। यहाँ पर मैंने अपनी रोटियों के टुकड़े करके डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसे पीसेंगे। मेरे पास यहाँ पर 6 रोटियाँ थी और इसे मैंने 3-3 करके 2 बारी में पीसा है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा फाइन पाउडर करके पीस सकते हैं, बट मैंने इसे इतना ही पीसा है। यहाँ पर मैंने अपनी 6 की 6 रोटियों को अच्छी तरीके से पीस लिया है और सारा पाउडर हमने एक परात में इकट्ठा कर लिया है। आप यहाँ पर रोटियों की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी को डालूँगी। घी हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इसमें डाल दिया है। हमें 8 से 10 सेकंड के लिए ही इन्हें घी में फ्राई करना है। यहाँ पर जो हमारे काजू बादाम हैं अच्छी तरीके से घी में फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। काजू बादाम फ्राई होने के बाद हम इसमें बचे हुए घी में ही 1 चम्मच मगज, जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है, और थोड़ी सी किशमिश को भी घी में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे तैयार हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं जो हमने 6 रोटियों का पाउडर बनाया था। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हमने घी में फ्राई करा था, इस पॉइंट पर हम बची हुई रोटी के पाउडर में डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि हमारे लड्डुओं में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हम इसमें जो हमने मगज़ और किशमिश को घी में फ्राई किया था, इस पॉइंट पर हमारा थोड़ा सा घी बच गया था। हम सारा का सारा मगज़ और ड्राई फ्रूट्स और जो हमारा घी बच गया था, हम सारा का सारा इसमें मिला देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स डल जाने के बाद मैं यहाँ पर लगभग आधा कटोरी बूरा ऐड करूँगी। आप चाहें तो पिसी चीनी को भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अपने हाथों की मदद से सारा का सारा ये जो मिक्सचर है अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद भी ले सकते हैं, बट इसके लिए मैं प्रेफर करूँगी आप ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है अपने हाथों की मदद से ही करें। इस पॉइंट पर आप अपने लड्डुओं में मीठे की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छी तरीके से बंध नहीं रहे हैं। हमारे रोटी के लड्डू अच्छे से बंध पाएँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच गुनगुना घी को ऐड कर रही हूँ। घी डालने के बाद अगेन मैं ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, क्योंकि अच्छे लड्डू बनाने के लिए हमें अपने हाथों की मदद से ही लड्डू का जो मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है।
इसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच गुनगुने दूध को भी ऐड करूँगी। हमने हमारे रोटी के मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। जब मैंने इसमें घी डाला था तो थोड़ा ही बन पा रहा था, लेकिन जब मैंने इसमें दूध डाला है तो देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरीके से लड्डुओं का शेप ले पा रहा है। तो चलिए अब हम इसके गोलू मोलू से लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो बची हुई रोटी के लड्डू हैं, ये दिखने में जितने ही बढ़िया हैं, ये खाने में उतने ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। यहाँ पर मैं अपने दोनों हथेलियों पे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले करके इनको लड्डुओं की शेप दे रही हूँ। ये बची हुई रोटी के लड्डू बाज़ार में मिलने वाले लड्डुओं से काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे बचे हुए रोटी के लड्डू, जिन्हें हमने घर पे ही बनाया है। ये फुल ऑफ एनर्जी है, जिन्हें खा के आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील करेंगे। तो बताएं कैसी लगी है मेरी रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी कभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। और जब भी कभी मेरे प्यारे व्यूअर्स इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएंगे तो अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस में देना ना भूलें। मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।